हेलो बच्चों। बच्चों आज हम रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपको ऊपर दिख रहा होगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उसको करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से करेंगे जो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और मैं यहां पर आपको यह बता दूं कि यहां हम यूज करेंगे द फॉर्मूला of refraction at a spherical surface। कौन सा फॉर्मूला? तो N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। हम इस रिजल्ट को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अपने आप में है, इसके पहले वाले वीडियो मैंने करवा रखा है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला में हम इसको यूज करके ये प्रूव करेंगे। ठीक है, ये मतलब हम इसको एज इट इज हम इसको यूज करेंगे और इसको प्रूव करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि ये हमारा जो है ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी को यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। अब पहला स्टेप है सही से फिगर बनाना। आधे लोगों को तो यहीं पे दिक्कत शुरू हो जाती है फिगर, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक अच्छा और आसान तरीका बताऊं इस फॉर्मूला का, इस डेरिवेशन का फिगर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मैं मिटा लेता हूं, इसको मिटा लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे प्रिंसिपल एक्सिस और यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यहां पे हम एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। अब यहां से एक रे तो ये चली गई मेरी, ये अपना एक रे ही हो गया जो इधर गया थ्रू इट्स ऑप्टिकल सेंटर, बिल्कुल सीधी जाएगी। और दूसरा रे जो है वो हमने यहां से ऐसे लिया। अब ये मीडियम मेरा N1, ग्लास का मीडियम N2 और ये अगेन मेरा N1 ही होगा क्योंकि ये सराउंडिंग तो सेम ही मीडियम है। तो N1 N2 और फिर N1। ध्यान रखना कुछ लोग क्या कहते हैं N1 N2 और यहां पे लिख देते हैं N3। नहीं, N3 नहीं लिखना, ये तो सेम मीडियम है ना इसके सराउंडिंग में, तो ये मेरा N1 ही होगा। ठीक है, अब इस रे का क्या होगा? अब ये रे अगर इसके अंदर घुसती है तो जो डेरिवेशन है रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस, उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ऐसे बैंड होकर के यहां कहीं चली जाती और यहां पे कट करके यहां पे मेरा इमेज बनता। अगर ये लेंस नहीं होकर के पूरा ग्लास ही होता तो ये रे मेरा बिल्कुल ऐसे चला जाता, लेकिन यहां तो फिर हमारा ग्लास है, ये दोबारा यहां से रिफ्लेक्ट करके एक्चुअली फाइनली ये रे यहां पहुंचेगी, ये रे यहां आएगी। फाइनल में ये रे हमारा जो है वो रे हमारा यहां पहुंचेगा फाइनल। तो ये जो हमारा है ये हमारा डॉटेड लाइन बनाएंगे, इसको डॉटेड लाइन कर देंगे। मतलब हमारा ये इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा, ये हमारा एक्चुअल इमेज यहां पे बनेगा। डबल रिफ्रैक्शन होने की वजह से एक बार रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे हुआ, दोबारा से इस सरफेस पे हुआ, यहां पे हुआ रेयर टू डेंसर और यहां पे हुआ डेंसर टू रेयर। तो ये हमारा रे डायग्राम है और क्यों हमने ऐसा बनाया मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया होगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा फाइनल इमेज हो गया और ये हमारा कह सकते हैं कि इस सरफेस का इमेज ये है। ठीक है, अब हम लगाएंगे यहां पे वही फॉर्मूला रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का। तो लिखेंगे फॉर फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस बोले तो ये वाला जो सरफेस है इस पे हम यूज करेंगे यही वाला फॉर्मूला N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का ये फॉर्मूला हम सबसे पहले इस सरफेस पे यूज करेंगे। यहां पे एक चीज और बता देता हूं, ये जो हमारा कर्व है इसका जो रेडियस है उसको R1 लिखेंगे और ये जो कर्व है
इसका रेडियस R2 लिखेंगे। अब हम इस फॉर्मूला को इस सरफेस के लिए यूज करते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो रे है हमारा वो N1 से N2 में जा रहा है, यानी रेयर टू डेंसर जा रहा है। तो जिसमें जाता है वो मीडियम का इंडेक्स पहले, तो N2 अपॉन V। अब यहीं पे है कि भाई यहां पे V क्या है, इसका V तो ये है, इसका इमेज पहले सरफेस का इमेज तो यहां बन रहा था। तो अब हम इसको तो लिख लेते हैं, ये जो हमारा, एक सेकेंड, ये जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारा u है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ये हमारा फाइनल इमेज है तो ये हमारा v हो गया। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, तो इस डिस्टेंस को मैं बोलता हूं कि ये डिस्टेंस हमारा v डैश है, चूंकि हमने उसको i डैश लिखा है। तो ये डिस्टेंस मेरा v डैश, ये मेरा v, और ये मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u। ध्यान से देखना, थोड़ा सा यहां पे समझने की जरूरत है कि क्या मैं कैसे लिख रहा हूं। तो जिस मीडियम में जाता है उसका इंडेक्स पहले, तो यानी N2 अपॉन v, लेकिन ये तो मेरा v डैश है, इस सरफेस का इमेज तो यहां है तो यहां लिखेंगे v डैश, इसी का ध्यान देना है, माइनस N1 अपॉन u, तो यहां तो सरफेस के लिए u तो यही है तो यहां u ही लिखेंगे, इक्वल्स टू N2 पहले था तो यहां भी N2 पहले है, तो N2 माइनस N1 अपॉन R1, ठीक है, पहले सरफेस के लिए। तो दिस इज योर इक्वेशन 1, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, दिस इज आवर इक्वेशन 1। इसमें तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी, सारा जो खेला शुरू होता है वो इस सरफेस पे जाके लोग जाके फंसते हैं। तो मैं लिखूंगा यहां पे फॉर सेकेंड सरफेस, जब रे मेरा डेंसर से रेयरर में जाता है, यानी N2 से N1 में जाता है, तो ये फॉर्मूला फिर हम यूज करेंगे इस सरफेस के लिए। तो जिसमें जाता है वो पहले आएगा, तो यहां पे मेरा आ जाएगा N1 बाई V। और इस सरफेस के लिए आपको एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं कि इस सरफेस का जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी पहले सरफेस का जो इमेज होता है वो दूसरे सरफेस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करता है। तो ये जो मेरा आई डैश है इस सरफेस का मेरा ऑब्जेक्ट है। तो खैर, तो हमने कहा जिसमें रे जाएगा वो इंडेक्स पहले, तो N1 बाई वी, और ये जो मेरा फाइनल इमेज है वो इसी सरफेस का इमेज है। तो ये डिस्टेंस तो मेरा v है, तो मैंने लिखा v माइनस जिससे गया, तो N2 से गया था तो N2 बाई u, तो इसका u जो है वो v डैश होगा। वही तो मैं बोल रहा हूं बार बार कि दूसरे सरफेस का ये ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि मेरा i डैश है वो इसका ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने उसका डिस्टेंस लिया u की जगह पे v डैश, इक्वल्स टू N1 पहले था तो N1 माइनस N2 अपॉन R2, यही आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब इसको मैं सीधा कर सकता हूं थोड़ा सा, क्योंकि पहले में N2 माइनस N1 था, तो अगर मैं इसको N2 माइनस N1 बना दूं तो मुझे यहां पे नीचे में माइनस R लेना पड़ेगा। एक ही बात है, क्लियर है। इससे मैच करवाने के लिए मैंने N1 माइनस N2 को N2 माइनस N1 लिख दिया, तो मैंने नीचे में माइनस N लगा दिया। इतना तो मैथ्स आप समझते होंगे। चलिए, तो ये मेरा हो गया दूसरा इक्वेशन, और मैं दोबारा से कहता हूं कि इक्वेशन में N1 N2 जो भी है और नीचे में v डैश u या v और v डैश, ये मैंने कैसे लिया है, यही सबसे इंपॉर्टेंट समझना। दोबारा समझा देता हूं कि इस सरफेस के लिए जो रे है वो N1 से N2 में जा रहा है, तो जिसमें रे जाता है यानी N2 अपॉन v, तो इसका v तो हमने v डैश लिया है, क्योंकि इस सरफेस के लिए ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, तो v डैश माइनस N1 बाई u, तो u तो इसका है ही, दैट इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R1, पहला सरफेस। ठीक,
दूसरे सरफेस में सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है। तो मैं दोबारा कहता हूं कि अब रे मेरा N2 से N1 में जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो जिसमें जाता है उसका इंडेक्स N1 अपॉन इमेज का डिस्टेंस। तो फाइनल इमेज तो यही है, इसके लिए इसका इमेज तो यही है, तो ये डिस्टेंस V माइनस N2 अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो इसका ऑब्जेक्ट मैं बार बार कह रहा हूं कि ये होगा, जो इस सरफेस का इमेज है वो इस सरफेस का ऑब्जेक्ट होगा। तो ये डिस्टेंस मेरा V डैश। तो यहां पे हम U की जगह पे जो यहां पे U है वो हमने V डैश लिखा, इक्वल्स टू N1 माइनस N2 अपॉन R2 मैंने लिखा था, साइन को मैंने उल्टा किया, मतलब N1 की जगह पे N2 लिखा तो मैंने नीचे नेगेटिव साइन लगा दिया। इतना मैथ्स आपको आता होगा, आप समझ गए होंगे। बस यही मेन था, इसके बाद तो कुछ भी नहीं। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी ऐड कर देते हैं। तो लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो थोड़ा मैं शॉर्टकट करता हूं, आप समझ जाओगे। इसको लेफ्ट वाले को ऐड कर देंगे, राइट वाले को राइट में ऐड कर देंगे। तो N2 बाई वी डैश ये मेरा पॉजिटिव में है और N2 बाई वी डैश नेगेटिव में है। तो इतना आपको शायद समझ में आता होगा कि ये ऐड करने पे ये दोनों कट हो जाएंगे। N2 बाई वी डैश और माइनस N2 बाई वी डैश ऐड करेंगे तो ये प्लस ये माइनस कट हो गया। तो मेरा क्या बचा, मेरा बचा N1 बाई वी माइनस N1 बाई यू इक्वल्स टू ये। तो इसको मैं लिखता हूं यहां पे, इक्वल्स टू N1 बाई वी, सॉरी हाँ, N1 बाई वी माइनस N1 बाई यू इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या बचेगा, N2 माइनस N1 तो कॉमन हो जाएगा, N2 माइनस N1 कॉमन हो जाएगा। यहां मेरा 1 बाय R1 है प्लस 1 बाय माइनस R2 है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। अब मैं उतना डिटेल में जाऊंगा आपके लिए भी, मतलब ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है। इतना समझ रहे हैं कि मैंने इसको काट दिया और लेफ्ट वाले को लेफ्ट में लिखा और राइट वाले को राइट में इक्वेट कर दिया। तो ये मेरा इतना ये आ गया N1 बाई वी माइनस N1 बाई यू इक्वल्स टू दिस मच। तो दिस विल गिव यू, अगर मैं N1 को कॉमन ले लूं तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू N2 माइनस N1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये माइनस यहां गया तो वो पूरा माइनस हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, मैं इधर मिटाता हूं, आपने इसको देख लिया होगा, मैं इसको मिटाता हूं। अब हम उसको इधर थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखते हैं क्या क्या होगा। तो ये N1 इधर जाएगा राइट में, तो इधर मेरा बचा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन N1। ये राइट में आ गया, ये जो N1 था नीचे चला गया तो उसको मैंने नीचे लिख दिया। बाकी ब्रैकेट में जो था उसको एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस R1 अपॉन 1 माइनस R2। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा शॉर्टकट कर देता हूं, यहां के बाद लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है तो इसको डिटेल में फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। मैं खाली इतना शॉर्टकट करता हूं कि हमें पता है लेंस में 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू 1 बाई एफ होता है ना, ये मेरा शॉर्टकट है। तो मैंने कहा इसको मैंने सीधा लिख दिया 1 बाई एफ, दैट इज योर लेंस मेकर्स फॉर्मूला। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू 1 बाई एफ होता है, और राइट में जो भी था उसको एज इट इज यहां पे कॉपी कर देना है। N1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्या यही मेरा लेंस मेकर्स फॉर्मूला है? प्रूव हो गया कितनी आसानी से। तो ये अपना लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमने एक आसान तरीके से विथ फिगर हमने प्रूव कर लिया यूजिंग दिस फॉर्मूला। हमने इस फॉर्मूला को यूज करके हमने इसको प्रूव कर लिया। अब यहां पे एक चीज करेंगे, स्पेशल केस, ये आपका प्रूव हो गया, यहीं तक आपको करना था। स्पेशल केस में क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर
N1 इक्वल्स टू 1, यानी अगर हम एयर को एज अ सराउंडिंग ले लें एंड N2 को हम अगर केवल N लिख लें, जब N1 को हमने 1 लिख लिया तो N2 को N लिख सकते हैं। तो हमारा जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू N2 की जगह पे N लिखेंगे, N1 मेरा 1 हो गया तो N माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो मोस्टली केसेस में हमारा मीडियम जो होता है वो एयर ही होता है। तो ये आपका जो थोड़ा सा शॉर्ट दिख रहा है फॉर्मूला, आसान दिख रहा है, ये हम यूज करते हैं। अदरवाइज ये तो है ही, अगर आपका मीडियम कुछ भी है तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। मैंने कहा 90% केसेस में या 99% केसेस में मीडियम मेरा एयर होता है। तो मीडियम मेरा एयर है, ये तो मेरा ग्लास हो गया, ये तो मेरा ग्लास हो गया, पर ये तो मेरा एयर है ना। तो एयर है तो हमने जो N1 को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, और N2 को हमने N लिख लिया। तो हमारा ये फाइनल रिजल्ट आ गया, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हमें लेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आई होप आपको ये तरीका, फिगर बनाना, कैसे हमने इक्वेशन लिखा, हमने कैसे उसको सॉल्व किया, और हमने कैसे 1/v माइनस 1/u को शॉर्टकट में, और ये गलत नहीं है, हमने इसको सीधा f लिख लिया। बहुत लोग इसके बाद ही फंसते हैं, तो मैंने इसका शॉर्टकट निकाला है। आई होप आपको ये डेरिवेशन अब आसान लगेगा। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए, ठीक है? ओके।